तो ये देखिए ये बन गया है, मतलब कलर हो गया है। अगर किछु नाम छै कि गर्मी से जब 2 दिनों से एकदम बुरा हाल हो गया है, तब जा कर के देखिए बारिश शुरू हो गई है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज का जो दिन है ना बहुत ही स्पेशल है। आज यहाँ पर हमारे यहाँ नाग पंचमी करके एक त्यौहार होता है सावन के महीने में, और ये तीसरा सोमवार भी है। मतलब अगर संक्रांत के हिसाब से देखेंगे तो तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी भी है। तो हमारे यहाँ का जो कुछ परंपरा है उसके हिसाब से घर को पहले क्लीन किया जाता है और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुलदेवी की पूजा होती है। तो कुलदेवी की जो परंपरा के हिसाब से पूजा होगी वो तो मेरी जिठानी जी के घर में होगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं अभी नहीं कर सकती, मैंने कुछ रिचुअल्स नहीं किए हैं। और मेरी मेहंदी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। कल ही मेरी एक बहू है वो लगा दी थी और बहुत अच्छा लगाई थी, लाल भी हो गया था पूरा, तो सुंदर लग रहा है। तो आज सोमवार है तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। ये 2 चीज़ें हैं मेरे घर में मिली है, जैसे बहुत पुरानी चीज़ है ये, इसको कहते हैं हँसुआ, और एक है चाकू। लेकिन चाकू कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, एक नया भी मिल जाएगा। पर ये जो हाँसू है ना उसके लिए नीचे का पट्टा है वो टूट चुका है और ऊपर का ही रह गया है। तो मैंने कहा कि इसको बनवा दो आप, जिससे कि मैं कभी कभी इसमें सब्ज़ी काट सकूं, क्योंकि इससे ना सब्ज़ी बहुत ही अच्छी कटती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे आपको दिखा रही हूँ। देखिए कैसा होता है, बन जाएगा ना तो मैं फिर पूरा दिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई। नहाना आज बहुत जल्दी था मुझे, क्योंकि और भी आगे आज पूरे दिन ही काम है। और पानी की किल्लत देखिए कितनी ज़्यादा है, कहीं भी पानी नहीं है। तो टंकी में जो थोड़ा सा पानी रहता है उसी से फिर नहाना धोना मेरा होता है। तो मैं वही जा रही हूँ अब नहाने के लिए। यहाँ पर फिर मैं नहा करके आ चुकी हूँ और ये गद्दी बन के आ गई है, जिसको सोफ़े का जो गद्दा होता है ना वो मैंने बनवाया था। जैसे कि पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको कि वो एक मियाँ जी आए थे किसी जगह से, वो उन्होंने ऑर्डर दे करके बनाया है और उसी टाइम कोई और भी मिलने के लिए आ गया तो फिर मैं चली आई। और आज मुझे चादर वगैरह भी बदलनी है, मतलब सारी ही चीज़ें क्लीन करनी थी। तो पोछा वगैरह तो मैंने पहले ही लगा लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी वेसी तो है नहीं, तो मैं थोड़ी सी ऐसे हो जाती हूँ पसीने से तरबतर। तो मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और हल्के वाले जो काम है ना वो बाद में करूँगी। और आज मुझे खाना इतना ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड पूजा में बैठने वाले हैं, तो वो चले जाएंगे तो मैं बस खुद के लिए बनाऊँगी थोड़ा बहुत। और एक जेठानी बोल के भी गई हैं कि तुम कुछ मत बनाना, मैं ही भिजवा दूंगी, क्योंकि एक जने के लिए क्या ही बनाओगे। तो मैं थोड़ी असमंजस में हूँ कि मैं क्या करूँ, बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। वैसे नाश्ता तो मैंने कर लिया था, चूड़ा आम और दही का। बाकी खाना लंच जो होता है ना वो बोल के गई हैं कि तुम रहने दो, मैं बना दूँगी। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, अब अपने लिए क्या ही इतना बनाऊं। यहाँ पर चादर मैंने सेट कर दिया है। चादर यहाँ बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिट्टी विट्टी वाला एरिया है ना, तो इस वजह से। और देखिए ये वाला चादर मैं अपने दिल्ली से ही लेके आई हुई थी। और एक तो मच्छरदानी भी ख़रीदा हुआ है, नेट जो होता है ना वो, तो लेकिन वो तो लगा ही नहीं पाए। यहाँ पर सब कुछ सेट कर दिया। अब चलिए चलते हैं, कुछ और काम है, देखती हूँ क्या करना है अब। और देखिए मेरा रूम कितना छोटा है, जो मतलब ये बेड जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब दरवाजे के बाहर आ रहा है, तो गेट भी नहीं बंद होता। और यहाँ सब फैला हुआ है, तो सबको पहले मैं ठीक करूँगी और उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। यहाँ पर सारा सामान मैंने बाहर ही रख दिया था, क्योंकि वो अंदर फिर किसी चीज़ पे रखने के लिए जगह ही नहीं मिलता है, तो सब सामान मैंने बाहर रखा। और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से ही लाई हुई हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। अभी ड्रेसिंग टेबल हमारा बन चुका है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा बन के तैयार हुआ है। गर्मी से जब 2 दिनों से एकदम बुरा हाल हो गया है, तब जा कर के देखिए बारिश शुरू हो गई है। अब इतनी शांति है, मैं बस खिड़की से ही ले रही हूँ, क्योंकि बाहर जाने का जगह ही नहीं मिल रहा है मुझे।
अच्छी बारिश हो रही है और मुझे लगता है मैंने ना ऊपर कपड़े रखे हैं और इधर एकदम अंधेरा हो गया है। और मेरे सोफे में जो गद्दे लग गए हैं ना, तो इसकी वजह से बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि सोमवार है, तो सोमवार को बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। मैं तो नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरी जेठानी जी पूजा करती हैं। और आज नाग पंचमी भी है, तो मुझे भी पूजा करना था। तो गांव में ही एक छोटा सा पेड़ है, छोटा सा नहीं, काफ़ी बड़ा पेड़ मुझे लगा, लेकिन छोटा सा शिवलिंग का मंदिर है। तो वहीं पे हम लोग गए थे पूजा करने। मेरी जेठानी जी के तो काफ़ी फ्रेंडशिप है सबसे, तो वो बातें बातें कर रही थी। मैं अपना नहीं ले पाई, क्योंकि मैं फिर अपना बैग कैमरे से नहीं लिया गया मेरे से। और आज हो गया ट्यूसडे, क्योंकि कल फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई थी। अब यहाँ पर ट्यूसडे को मैंने ना छोले और पूरी बनाई थी, जो कि मैदे की है, जिसे गुच्ची पूरी होती है ना, वही। तो ये बनाने के पीछे कारण ये था कि मेरे पास ना मैदा था काफ़ी, आधा किलो तक मैदा था। मैंने किसी को खाने पे बुलाने के लिए मैदा मंगवाया था, लेकिन जब मैंने बुलाने गई तो वो चले गए थे, तो इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया। और जो आस पड़ोस के लोग हैं उन सबको मैंने बांट दिया था, क्योंकि ये पूरी पुआड़ी तो मैं खाती नहीं हूँ इतना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चखा था, अच्छा बना था। छोले भी बनाई थी, पर मैं उसका वीडियो ही नहीं शूट कर पाई। तो चलिए, यहाँ पर पूरियाँ तल रही हैं और बहुत अच्छी पूरियाँ बनी थी। और जो बाकी बचा था उसका मैंने निमकी बना लिया था, नमक पारे जिसको बोलते हैं। तो यही सब करने में मेरा दोपहर बढ़िया से निकल गया था। अब ये उसके अगला दिन है, मतलब बुधवार है। और बुधवार को हमारे घर पे मिट्टी आई थी मंदिर की तरफ से, और इस मिट्टी से हमें बनाना था महादेव, जिसे शिवलिंग बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं। तो 1.5 लाख महादेव बनना है, क्योंकि बहुत बड़ी पूजा हो रही है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे बनती है। तो पहले तो मिट्टी को पानी में घोल के और उसको रात को ही रख दिया जाता है। और मुझे और मेरी जेठानी दोनों को अलग अलग मिला था, लेकिन हम दोनों ही थोड़े बैठने में दिक्कत है, तो हम लोगों ने साथ में ही बनाया, एक ही मिट्टी को घोल के। यहाँ पर देखिए 2 छोटे छोटे गोले बनाए, और उसके बाद उसको हथेली पे कुछ इस तरीके से लंबा करके और उसको चिपका दिया। तो 2-2 का जोड़ा बनता है, और उसको फिर एक किया जाता है, और इस तरीके से फिर उनके 100 माने जाते हैं। 100 होना चाहिए। तो जब 100 हो जाते हैं ना, तो एक शिव जी का, महादेव का जो ना, वो पूरा हो जाता है। तो जैसे बोलते हैं कि 100 महादेव बनाए, 200 महादेव बनाए, तो मैं तो अभी देख सकते हैं 5 है या 6 है, 6 है शायद से। और बाकी मेरी जेठानी ने तो बहुत सारे बना लिए, वो तो फटाफट फटाफट बनाई जा रही थी। लेकिन हम दोनों को ही बैठने में थोड़ी तकलीफ़ है, तो हम लोग काफ़ी देर तक नहीं बना पाए। लेकिन हाँ, उनको जो मिट्टी दिया था ना, मैंने उसी में बना दिया था। और मुझे जो दिया था मैंने उसका नहीं बनाया, क्योंकि उतना घोलती तो शायद ही बन पाता। तो मैंने कहा चलो मैं नहीं बना पाऊँगी। उन्होंने ही बोला कि तुम भी इसी में बना लो, हो जाएगा। तो फिर हम दोनों ही बैठे, बल्कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई बाद में जाके। और मुझे भी वीकनेस सी हो गई, क्योंकि काफ़ी देर तक बैठी, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, कि उतनी देर तक जो पानी नहीं पिया, तो उसकी वजह से काफ़ी वीकनेस जैसी हो गई। तो ये शिव जी की पूजा इसी गांव में कहीं पे हो रही है, वहाँ पर मेरे हस्बैंड भी पूजा में बैठेंगे। और ये पूरे गांव में यही महादेव बन के और फिर सबके घर से जाता है, और इकट्ठे ही उसकी बहुत बड़ी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि पूजा करने के बाद फिर बारिश होती है, तो बारिश होने के लिए ये चीज़ किया जाता है। बाकी तो शिव जी के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। तो अभी ये तो बन गया। अब ये मेरी जो जेठानी जी हैं, वो बूढ़ा महादेव बना रहे हैं। ये देखिए बनाने का तरीका। छोटी थी तो मैं भी ये बनाती थी पूजा करने के लिए, जैसे सोमवार को पूजा करते हैं ना, उसके लिए। लेकिन अब मैं भूल गई हूँ, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं दिखाती हूँ, तो वही बना रही थी। वो एक ही स्टेप में ऐसे घुमाते हैं ना, तो बड़े अच्छे शिवलिंग बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। तो कई तरह के महादेव बनाए जाते हैं गांव घर में। शहरों में तो सिर्फ पत्थर की पूजा कर देते हैं, लेकिन गांव में सारे ऑप्शन नहीं होते, तो लोग ना इसी मिट्टी का, ये मिट्टी साफ़ सुथरी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी बोलते हैं इसको। तो इसी का महादेव बना के और फिर इसकी पूजा की जाती है। अब इन्होंने यहाँ पर शायद जटा बनाई है, जैसा मुझे फील हो रहा है, शायद जटा ही है। और उसके बाद फिर इन्होंने 2 महादेव और बनाए, वो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। पहले तो आप इस शिवलिंग को देखिए, कितना सुंदर बना है, बहुत सुंदर बना था। मैंने उनको बोला कि थोड़ा आप अच्छे से दिखाओ, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता इतना ना।
तो मैं उन्होंने फिर दिखाया। और देखिए इस लाल जो चंगेरी है इसके अंदर 3 तरह के महादेव अलग तरीके से बनाए गए हैं। एक पंच महादेव है, एक शायद कुछ श्रृंगार वाला है। और मैंने किसी को बोला था कि एक वीडियो मुझे बना करके दे देना। तो यहाँ पर देखिए 5 लोग पूजा में बैठे हुए हैं और साथ में यहाँ पे पूजा चल रही है। कितनी बड़ी पूजा है देख सकते हैं। तो उसमें एक मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और बाकी 4 लोग और कहीं से हैं। 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, शायद 4 ही लोग हैं या 5 लोग हैं। तो इन सबको मतलब सारे लोग इकट्ठे ही ये पूजा करते हैं। पंडित आया हुआ है, हाँ 5 लोग हैं, एक और दिखे। तो मैंने किसी को दिया था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मुझे ये पता नहीं था। और यहाँ पर उनको ढक के अभी रुद्राभिषेक अभी नहीं हुआ है। हम लोग बस थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन सामने से मैं नहीं ले पा रही थी क्योंकि सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने किसी बच्चे को बोला कि तुम लेकर के आओ। और ऐसी मान्यता है कि इस पूजा को करने के बाद फिर बारिश होती है। तो अब देखते हैं बारिश होती है कि नहीं, क्योंकि पूजा तो बहुत ही सुंदर लग रही थी और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। चलिए अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। और ये देखिए मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे बैठे हुए हैं पूजा पे और पसीने से तरबतर हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जिसको आदत होती है एसी वगैरह में रहने की उसके लिए तो और भी कठिन है, लेकिन कर रहे हैं पूजा क्योंकि लोगों ने बोला था तो सोचा कि चलो कर लेता हूँ। और अब ये अगला दिन हो गया है। यहाँ पर पानी की किल्लत अभी भी नहीं सुलझी है। हस्बैंड बाहर से पानी लेकर के आ रहे हैं। तो मैं अभी एडिटिंग कर रही थी और इतने में मुझे आवाज़ आई कि बहुत तेज़ किसी चीज़ की, पता चला बारिश आ रही है। मैं इतने भाग के गई, पूरी साड़ी गीली हो गई है मेरी। मतलब ये देखिए, ये पूरी साड़ी गीली हो गई है मेरी क्योंकि मेरे कपड़े पड़े थे बाहर, मैं उठा के लाई। और आप यकीन नहीं करेंगे, शिव जी की पूजा हो रही है और सच में बारिश होने लगी। कल से पूजा चल रही है 1.5 लाख महादेव की, और आज देखिए झमाझम बारिश हो रही है। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा भी सच में होता है। यहाँ पर्दे देखिए कैसे उड़ रहे हैं, देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही, इतनी तेज़। तो आप लोग को भी थोड़ा दिखा देती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी बारिश हो रही। इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, बाप रे, ऐसे लग रहा था मन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और मैंने बाल धोए थे और गीले ही बाल को मैंने बांध दिया था। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि बाहर की मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम की जानकारी तो देनी पड़। आवाज़ सुन रहे हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है। तो ये देखिए बारिश का हाल, मस्त बारिश हो रही है। इसी की ज़रूरत थी बिल्कुल। और अभी ये पूजा में बैठे ही हैं, अभी आए भी नहीं हैं। आज दिन भर चलेगा, इसके बाद शाम को शायद से कंचके वगैरह खिला के और फिर पूजा ख़त्म होगा। हो सकता है बारिश की वजह से मेरी आवाज़ नहीं आपको जा रही होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ क्योंकि ये फिर चला जाएगा तो मिलेगा नहीं ऐसा। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखिए। और मेरे हस्बैंड जैसे कि आपने देखा ड्रेसिंग टेबल को उन्होंने कर लिया और सोफ़ा को कर रहे हैं। तो एक ये बड़ा वाला सोफ़ा है जिसको अभी पेंट कर रहे हैं, पेंट नहीं पॉलिश कर रहे हैं। तो यहाँ इनका पॉलिश वगैरह रखा हुआ है क्योंकि आज तो वो चले गए हैं पूजा के लिए। और 2 तो उन्होंने पॉलिश कर लिया है। ये देखिए ये वाला कलर किया है, ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है। अब मेरा घर ना थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है। और मैं इतनी शांति से एडिटिंग कर रही थी, एकदम से बारिश आई, भाग के गई। पता नहीं मेरा कोई और कपड़ा रह भी गया कि क्या, लेकिन जो सामने था वो तो मैं उठा के ले आई। लाइट भी चली गई है, लाइट है नहीं। मैं खिड़की के सामने खड़ी होकर के वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए कल का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अभी ये ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि अभी ये ब्लॉग चलता रहेगा। तो ये देखिए कपड़े तो सूख तो गए थे लेकिन फिर से ये गीले हो गए। और ये सोफ़े का गद्दा है ना वो हटा दिया है क्योंकि उधर उन्होंने कलर करने के लिए लेके गए हैं ना। तो ये देखिए ये दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब बीच में बस एक टेबल लेना है और दोनों तीनों चेयर को लगा देना है तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और बाहर में खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुंदर लग रहा है बिल्कुल। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं यहाँ पे सबके लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि सारी लेडीज़ ग्रुप अभी अभी ताश खेल के आई है
क्योंकि ये लोग दोपहर में ना ताश खेलती हैं। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि वो सारी लेडीज़ कौन कौन सी हैं। तो मुझे बोला है कि आपके दरवाजे पर बैठी हूँ तो चाय बना के लाओ। मैंने कहा चलो फिर। तो मेरे पास इतने कप हैं, जितने हैं उतने मैं बना देती हूँ। बाकी अगर एक्स्ट्रा कोई होगा तो शायद नहीं चाहिए। अभी भी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। ये लोग बहुत बातें करते हैं। तो चलिए अब मेरी जेठानियों को देख लीजिए, सब लोग बैठे हुए हैं। मिलती हूँ अगले अच्छे से ब्लॉग में। यहाँ पर सब लोग चाय पी रहे हैं। बाय बाय। ये देखिए ये बन गया है, मतलब कलर हो गया है। और इसमें नॉब वगैरह भी है ना, जो हैंडल है वो भी अच्छे से लगा दिया इन्होंने नया। और ये यहाँ पे ऐसे कुछ सजाने वाला तो है नहीं, जो ज़रूरत की चीज़ें मैं लेके आई हुई हूँ वही सब है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि अब ये इतना पुराना था। और देखिए कम से कम 30 साल पुराना तो है ही ये। और इस पुरानी चीज़ को इन्होंने बिल्कुल ही नया कर दिया। कलर करने से ना सब चीज़ें अलग हो जाती है। वहाँ रहता तो मैं ही कर लेती, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं कर पाती, तो इसलिए इन्होंने कर दिया। तो अच्छा लग रहा है, अब सही हो गया।